नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलरली हम लोग यूएस मार्केट की भी एनालिसिस कर रहे हैं और साथ में हम इंडियन मार्केट के एनालिसिस भी कर रहे हैं। इंडियन मार्केट के एनालिसिस तो हम लोगों ने आज सुबह दिन में ही कर दी थी। ठीक है, तो जाके चेक कर लेना कल के लिए हमारा क्या व्यू है। तो ये मैंने आपको समझा रखा है इस वाली वीडियो में जो मैंने आज पोस्ट कर दी है। और साथ में मैंने आपको समझाया भी था कि भाई मैं आपको डाटा पॉइंट्स जो है क्लियर कर दूंगा जब शाम को आएंगे। तो डाटा पॉइंट्स मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा इस वाले वीडियो में, देख लेना आज तक। लेकिन जो कल फेड के अंदर हुआ, जो फेड ने चिंता जताई इन्फ्लेशन की, जो सबसे बड़ा भूत है इस वक्त पूरे वर्ल्ड मार्केट में। हर कंट्री में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत पीक पर चल रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं रियलिटी में। ये एक सच्चाई है। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो फेड हो यूएस के अंदर, चाहे इंडिया के अंदर आरबीआई हो, कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का नहीं कर पा रहा है कंट्रोल इन्फ्लेशन को। ये हमें बात समझनी होगी और ये हमें बात माननी होगी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी समझ में आ रहा है। और कल फेड की मीटिंग में ये था कि भाई चलो अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा और रेट कट्स जो होंगे वो ज़्यादा 0.50 होंगे और क्या कहते हैं, आगे भी कमेंट्री अच्छी आएगी जो भी पवल साहब कहेंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला कि इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्न राइट नाउ इन द अमेरिका। और जितने ज़्यादा रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट ईयर में, उससे कम ही होंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर में 4 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि उनकी पिछली कमेंट्री में उन्होंने बोला था। बट उन्होंने कहा कि अब हम 4 रेट कट नहीं कर पाएंगे, अब हम केवल 2 ही कर पाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जिसका कारण हमने देखा कि डाउ जोन्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपनी एनालिसिस कर रही हुई थी यूएस मार्केट की। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 दिन ऊपर लग जाते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हो ओवर हीटेड यूएस मार्केट। तो 2 हफ्ते पहले हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था यूएस मार्केट की। ठीक है, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट दिखा अपने को। तो यूएस मार्केट की एनालिसिस दिखी और ये हमने एनालिसिस ऑलरेडी कर रखी थी। तो एनालिसिस जो है वो सिंपल थी और हमको ये समझ में आ रखा था। 2 हफ्ते पहले समझ में आया था कि भाई यहाँ पर ओवर हीटेड है हिसाब किताब। मतलब यहाँ पर मार्केट जो है वो ओवर हीटेड, मतलब आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। इस वक्त इतना ज़्यादा ओवरबॉट है मार्केट। तो एक करेक्शन तो उसमें ड्यू था ही था। तो यहाँ पर टोटल मिला के अभी एलर्ट वेव के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मूव कंप्लीट हो चुके हैं। और अब कम से कम करेक्शन जो चालू हुआ है ये एक लंबा करेक्शन चल सकता है। ठीक है, और इसको चलना है तो इसको करेक्शन को कम से कम 61% तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम, ये तो मिनिमम है, मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, 81% तक भी जा सकता है, बट मिनिमम 61% तक तो यहाँ पर ये वाला लेवल जो है हम मार्क आज कर लेंगे। ठीक है, कहानी सिंपल सी है भाई। क्या कि डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा। इस तरीके से ये करेक्शन होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये एक हमको क्लियरिटी मिल गई चार्ट को देखने के बाद। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है इसने। तो ट्रेंड लाइन तोड़ी है तो फिर इसका मतलब ये है कि बेरिशनेस तो और भी ज़्यादा आएगी डाउ जोन्स में अभी। तो थोड़ा बहुत जो बाउंस करेगा, इट इज़ गुड। बट जैसे कि अभी कर भी रहा है, इंडियन मार्केट का भी बाउंस बकाया है, ये मैंने आपको बताया था आज की वीडियो के अंदर। बाउंस तो करेगा लेकिन वो बाउंस भी सेल ऑफ हो जाएगा। तो जनवरी इज़ नॉट लुकिंग लाइक के गुड मंथ फॉर द बुल्स इन एडवांस। बट ठीक है, जो है वो है, हम कुछ नहीं कर सकते। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स की एनालिसिस मैंने कर दी। ठीक है, नेस्डैक, उसके बाद हम अभी डाटा ही मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन मार्केट का। ये है आपका नेस्डैक। ठीक है जी, तो इसको भी आप मार्क कर लो। ये करेक्शन था, 1 2 3 4 5 5 वेव में करेक्शन था ये। ठीक है, WXY के फॉर्म में। अब यहाँ से एक नई रैली चालू हुई थी। ये 1, ये 2, ये 3, 3 ऑलवेज बड़ा होता है, ये 4 एंड ये 5। सो आई थिंक कि इसके अंदर अगर आप ये मिलाओगे ट्रेंड लाइन, तो स्टिल दिस इज़ नॉट
अब ये अभी ऐसा नहीं है कि ये अभी जो है वो टूट गया हो, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती इसमें ट्रेंड रिवर्स अभी तक नहीं हुआ है, बट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो याद रखना कि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर भी। क्लियर, पैटर्न इसका कंप्लीट हो चुका है, ये बात आप याद रखना। क्लियर, तो इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा अब, बट ट्रेंड लाइन टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मज़ा आएगा, तो ट्रेंड लाइन को खींच के रखना। ठीक है, बट ये भी अभी जो है वो मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसकी वीकली कैंडल ना ख़राब हो चुकी है। चेक करो, कैंडल जो वीकली वाली ना ख़राब हो चुकी है, पिछली वीक के नीचे चल रहे हैं हम। दिस इज़ द नेगेटिव इंडिकेशन जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए इसके अंदर भी हमें कोशियस रहना पड़ेगा। और इसके अंदर भी मैं पहले आ गया टी लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन खींच रखी है ना मैंने 61% पे मीट हो रही है ना, ये वाली यहाँ से ये ट्रेंड लाइन 61% पे मीट हो रही है, तो दिस वन शुड कम, दिस टारगेट शुड कम। टाइम ले सकता है बट इट शुड कम, दिस वन। ठीक है, क्लियर होगी बात। S&P देख लेते हैं फटाफट से। $500 डन। तो इसमें भी कहानी वही है, 1 2 3 ABC में यहाँ पे करेक्शन हुआ था, 1 2 3 ABC में करेक्शन हुआ था। उसके बाद जो है आपका जो वेव चली, 5 वेव चली इसके अंदर भी खूब चली। तो 1 यहाँ पे कंप्लीट, 2 यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है जी, और 3 यहाँ पे कंप्लीट, 4 यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे ये 5 कंप्लीट। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा रिपीट करने वाली बात है नहीं मेरे को। तो इसके अंदर 23% तक तो आ गया है, और इसकी ट्रेंड लाइन भी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी तब तक आप, हाँ इसके अंदर टूट चुकी है। ठीक है, तो दिस विल मतलब कम टू 61% ऑल्सो। तो ये आज कंप्लीट हो गई यूएस मार्केट के एनालिसिस। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो। कुछ समय लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन यूएस मार्केट को टूटना लाजमी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तीनों की जो वीकली कैंडल अब ख़राब बनी हुई है इस वक्त। ठीक है, क्लियर कर दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, HDFC रिलायंस क्लियर कर चुका हूँ। फटाफट आते हैं अब हम डाटा पे। तो डाटा जो है वो क्या कहने की कोशिश कर, डाटा में आज आपके 23,700 कॉन्ट्रैक्ट, 23,700 कॉन्ट्रैक्ट आपके शॉर्ट ऐड हुए हैं जनवरी में। तो उनके टोटल शॉर्ट जो हैं वो इस वक्त 1,85,000 बन चुके हैं शॉर्ट पोजीशंस। एवरेज जो आ रही है वो 24,800 के आसपास आ रही है। ठीक है, और इनके सारी पोजीशंस जो हैं इस वक्त प्रॉफिट में, चाहे वो शॉर्ट की हो चाहे वो लॉन्ग की हो। ठीक है जी, लॉन्ग जो है वो उनके 29,500 के आसपास हैं। ठीक है, 29,500 के आसपास इनके लॉन्ग पोजीशंस का एवरेज है। ठीक है, और ये शॉर्ट पोजीशंस का जो एवरेज है, सॉरी टोटल जो है वो कितना है, 1,85,000। तो कितनी ज़्यादा है इस वक्त आप ये सोच के चलिए। सो बी कॉशियस। ठीक है, बी कॉशियस, थोड़ा सा ये आपको समझना होगा। ओवरऑल रिटेल कुछ आज पोजीशन बुक करके गया है। ठीक है, तो डाटा जो है वो बुलिश दिखाएगा, बट स्टॉक फ्यूचर्स जो है वो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि पोजीशंस क्लोज हो रही है लॉन्ग साइड की। दिस इज़ नेगेटिव, ओवरऑल व्यू नेगेटिव मतलब इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 तारीख से यहाँ पे मतलब बेरिश दिखाना शुरू कर दिया था 13 तारीख से, और जब से रेगुलरली बेरिश सिग्नल मिल रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। ठीक है, और इनकी 12 लाख से ऊपर पोजीशन अभी भी होल्ड है इनकी रिटेल वालों की। तो भैया देर इज़ ए मतलब पैनिक, देर इज़ ए पैनिक इन द रिटेल, क्योंकि उनकी इतनी हैवी पोजीशंस हैं, और ये पैनिक जो है वो अभी भी शायद मार्केट को बहुत ऊपर तक ना लेके जाए। बाउंस आएगा, लेकिन बाउंस में सेल ऑफ ही मार्केट हो जाएगा। डाटा मैंने आपको दिखा दिया, यूएस मार्केट की एनालिसिस कर दी। ये वाली वीडियो चेक कर लेना आप, इसमें निफ्टी की एनालिसिस मैंने की हुई है।
ठीक है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अच्छा, मैंने कल एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी आपको कि एफआईआईज की जो है ना मंथली जो है वो सेलिंग ही निकलेगी। देखना आ गई ना सेलिंग मंथली में 523 करोड़ की सेलिंग आ गई, तो मतलब उन्होंने बाय करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? डॉलर इंडेक्स की वजह से। डॉलर इंडेक्स जो है वो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया जा रहा है, तो डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। जब तक डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग बना रहेगा कुछ नहीं सकता, मतलब आपका एफआई सेलिंग करेंगे। ठीक है, आज भी 4,200 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। अब चेक कर लो आप नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन क्या क्या दिखा रही है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन जो है ना वो ये दिखा रही है। देखो, पहले तो एक बाउंस आएगा, क्लियर, पहले तो एक बाउंस आना चाहिए। बाउंस जो है मैक्सिमम 24,000 से अगर बाउंस आता है तो मैक्सिमम बाउंस 300 और 200 की रेंज तक आएगा। 200 और 300 की रेंज तक आएगा। ठीक है, 200-300 की रेंज तक आ सकता है बाउंस कभी भी, ये तो आप तैयार रहो। उसके बाद ऑप्शन चेन में दिखेगा आपको कि अच्छा, एक बात और, मैंने कल आपको समझाया था ना कि 24,900 की जो पुट बाय जो है वो कर रखी है किसी ने, है ना। तो आज देखो 24,900 की पुट मार्केट जब गैप डाउन खुला तो भर भर के जो बाय कर रखी थी ना वो ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल हो गई, है ना। अच्छा, ये ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन में एक बाउंस होने के बाद उसके बाद मार्केट मेरे ख्याल से जो करंट वीक का जो लो बना है उसके आसपास रिट्रेस करके आ सकता है। मतलब ये है कि बाउंस आएगा, है ना। बाउंस के बाद देखो यहाँ पर ना ये 800 भी जो है पोजीशंस बनी है 15,000, तो बाउंस आएगा भी ना तो 800 तक तो वापस मार्केट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मार्केट में जो रेंज बन रही है ना वो निकल के कुल ये आ रही है कि 23,700 लगा लो, 23,700 से लेके और 24,300 की रेंज, इस रेंज में मार्केट घूमेगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, वॉलेटाइल रहने की ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, सॉरी मंथली एक्सपायरी है, इसलिए। क्लियर? तो हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।